तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मुझे राजी या फ्रेंड, और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मेरे हृदय से नहीं, मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ सादगी देखी है, जाती नहीं। आज देखोगे गांव के कुछ लड़के टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। खेल रहे होते हैं, तभी दो लड़कों के बीच में लड़ाई हो जाती है। बाकी लड़के उन दोनों लड़कों को लड़ाई करने से रोकते हैं। तभी करम सिंह को गुस्सा आ जाता है और वो अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद उसकी हालत और उसके कपड़ों की हालत देखकर उसकी माँ समझ जाती है कि आज ये फिर से किसी से लड़कर आया है। तभी उसकी माँ कहती है, क्यों रे, तू इतना बड़ा हो गया है, अभी भी गलियों में लड़ता झगड़ता है, जाकर कुछ काम क्यों नहीं कर लेता? करम सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि माँ, मेरी गलती नहीं थी, उस लड़के ने ही मुझे बुरा भला कहा, मैं क्या करता, मुझे गुस्सा आ गया। तभी उसी वक्त करम सिंह के मामा जी जो फौज से रिटायर थे वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि तो अपना ये गुस्सा तू कहीं और निकालना, जाकर फौज ज्वाइन कर ले और देश और दुश्मनों पर अपना ये गुस्सा निकाल। तभी करम सिंह की माँ सुनकर कहती है कि नहीं, मैं अपने बेटों को फौज में नहीं जाने दूंगी, वहां बहुत खतरा है। तब करम सिंह कहता है कि माँ, अगर हर माँ तेरी तरह सोचने लगी तो इस देश की सुरक्षा कौन करेगा? तू फिक्र मत कर, अगर मुझे कुछ हो भी गया तो तेरे 3 और बेटे हैं, वो तेरा ध्यान रखेंगे। करम सिंह अपनी माँ को मना ही लेता है। फिर करम सिंह ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो जाता है। उसे एक सिख रेजिमेंट में कमीशन कर दिया जाता है। अपनी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद करम सिंह को वर्ल्ड वॉर 2 के लिए बर्मा भेज दिया जाता है। उस लड़ाई में वो बहादुरी से लड़ता है। अपनी बहादुरी दिखाते हुए इंडियन आर्मी ने उसे मेडल से नवाजा। उसे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लांस नायक का दर्जा दे दिया गया। आजादी के तुरंत बाद ही पाकिस्तानियों ने कबालियों के साथ मिलकर कश्मीर पर कब्जा करने के इरादे से हमला किया। कश्मीर इतना इम्पोर्टेंट था, इसलिए इंडियन ब्रिटिश आर्मी ने भी अपने कुछ ट्रुप्स को वहां डिप्लॉय कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन भारतीय सीमा के लगे तिथवाल गांव और आसपास के गांव पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इंडियन आर्मी ने उनके हमले को नाकाम कर दिया। दुश्मनों ने फिर से तिथवाल पर कब्जा करने का इरादा बनाया। इंडियन आर्मी के लांस नायक करम सिंह को एक सिख रेजिमेंट कंपनी की कमांड दी गई और उन्हें भी तिथवाल ब्रिज पर डिप्लॉय कर दिया। दुश्मनों की गोली लगते हुए भी करम सिंह पीछे नहीं हटे। वो लगातार दुश्मनों से लड़ते रहे। वो अपने सोल्जर्स का मोरल बूस्ट करते रहे। वो एक पोस्ट से जाकर दूसरी पोस्ट पर जाकर अपने सोल्जर्स की मदद करते। इतनी गोलियां लगने के बावजूद भी करम सिंह ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और साहस दिखाते हुए लड़ते रहे। तिथवाल के हमले के बाद करीब 8 बार हमला किया गया, फिर भी करम सिंह ने उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया। करम सिंह को इस युद्ध के बाद परमवीर चक्र से नवाजा गया। तो ये थी ऑनरेबल करम सिंह की वीर गाथा। आजकल बॉलीवुड में रियल कहानियों का रीमेक बनना आम सी बात हो गई है, तो हो सकता है सोल्जर 2 की कहानी में भी एक ऐसे ही ऑनरेबल करम सिंह की कहानी दिखाया जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ बॉलीग्राज स्टूडियोज में। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।